सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लें क्लास, तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं एग्रीगेशन को फर्दर। Okay, class, continue करते हैं. We were discussing type of association, which is aggregation, where we have concept of whole and part, where whole consists of different parts and removing whole will not cause part to be removed as well. ठीक है, अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट डिलीट भी कर दें, रिमूव कर दें, अदर एग्रीगेट होल को डिस्ट्रॉय करें या उसके पार्ट्स को डिस्ट्रॉय करें उसका होल पर, या होल को डिस्ट्रॉय करने का पार्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा. लाइक एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया यहाँ पे, रूम इज अ सर्वर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमने अनफिल्ड जो डायमंड है वो रूम के साथ कनेक्ट किया है टुवर्ड्स ऑल द क्लासेस. लाइक वी हैव अ क्लास लाइक बेड, चेयर, कबर्ड एंड टेबल. और रिलेशनशिप क्या है, रूम कैन हैव वन बेड, कैन हैव वन टेबल, कैन हैव वन कबर्ड एंड कैन हैव मल्टीपल चेयर्स. ठीक है, अगर हम रूम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सो इट विल नॉट कॉज बेड, टेबल, कबर्ड एंड चेयर टू बी डिस्ट्रॉयड. और अगर हम चेयर को निकाल देते हैं रूम से, तो उसका रूम पे और बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. दैट इज एग्रीगेशन. Another example is furniture is not an intrinsic part of room. Furniture is a part of room but not intrinsic part of a room. Intrinsic part मतलब ये नहीं है कि अगर हम फर्नीचर को रूम से निकाल देंगे तो रूम एग्जिस्ट नहीं करेगा, या हम रूम को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो फर्नीचर को भी हम कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं. Therefore furniture is not an intrinsic part. पार्ट तो है रूम का, room consists of furniture but furniture is not an intrinsic part of room. Furniture can be shifted to another room. ठीक है, हम फर्नीचर को अदर किसी और रूम में शिफ्ट करना चाहें तो कर सकते हैं. एंड सो कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रूम. और रूम के अलावा इंडिपेंडेंट भी फर्नीचर एग्जिस्ट कर सकता है. सो दैट इज टाइप ऑफ एसोसिएशन जिसमें हमारे पास होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट तो है बट वीकेस्ट फॉर्म है. देयरफॉर वी आर कॉलिंग दिस एग्रीगेशन. किसी एक पार्ट को रिमूव कर दें उसका होल पे और बाकी पार्ट पे असर नहीं पड़ेगा, और अगर हम होल को रिमूव कर दें तो उसका बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. और सिंपली अगर हम पार्ट्स को भी रिमूव कर दें तो उसका एग्रीगेट या जो होल है उस पर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बट यहाँ पे हमें ये डिफाइन करना जरूरी है, हमें पता होना चाहिए कि होल क्या है और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स या पार्ट्स क्या हैं. Another example of aggregation is garden and its plants. ठीक है, we can have garden as a whole and we have multiple plants. A garden can have multiple plants. अगर हम प्लांट को रिमूव कर दें गार्डन से तो प्लांट को किसी और गार्डन पे जाके अगर प्लांट कर दें तो वो वहां पे एग्जिस्ट कर सकता है. A plant is not an intrinsic part of a garden. It can be planted in some other garden. किसी और गार्डन में भी हम प्लांट कर सकते हैं उस प्लांट को. And so can exist independent of a particular garden. यूजुअली हम ये देख रहे होते हैं कि अगर हम होल को पार्ट से अलग कर दें तो उसका होल पे और पार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. एग्रीगेशन पे होल पार्ट को होल से अलग करने पर हम ये देख रहे होते हैं कि अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा ना तो होल पे ना पार्ट पे, तो दैट टाइप ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड एग्रीगेशन.
ठीक है, अनदर टाइप ऑफ एग्रीगेशन इज कंप्यूटर एंड इट्स प्रोसेसर। ठीक है, कंप्यूटर इज एज अ होल एंड प्रोसेसर इज इट पार्ट। ठीक है, इसी तरह रैम भी जो है वो एग्रीगेशन एक पार्ट है कंप्यूटर का। जैसे हम रैम चेंज करना चाहें, बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, स्लॉट चेंज कर दें, रिमूव कर दें, तो उसके बगैर भी कंप्यूटर जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। तो प्रोसेसर कहते हैं ना, कई दफा प्रोसेसर खराब हो गया तो हम प्रोसेसर को भी स्विच कर सकते हैं, रिपेयर करवा सकते हैं, सही करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। सो कंप्यूटर और प्रोसेसर का भी रिलेशनशिप क्या है? एग्रीगेशन, वेयर computer is a whole and processor is its part. Person and address, ठीक है, person is a whole and its address its part। ठीक है, हमने स्विच कर दिया, या मैं एक जगह पे रह रही हूँ, स्टे कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैंने वो जगह स्विच कर ली, सो आई कैन डू इट। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी वो जगह चेंज करने पे या तो वो एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करेगा या वो घर एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो घर अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहा होगा, जिस नए एड्रेस में मैं मूव कर रही हूँ, अब मेरी एसोसिएशन उससे बन जाएगी और उस एसोसिएशन की टाइप एग्रीगेशन होगी। जी क्लास क्लियर है यहाँ तक? एग्रीगेशन क्लियर है? ठीक है, अब हम देखते हैं कि हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट एग्रीगेशन थ्रू अवर कोड। कोड के थ्रू हम एग्रीगेशन को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एड्रेस और पर्सन, यही वाली क्लास को हमने जो है वो थ्रू कोड इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं हम। अच्छा, एग्रीगेशन क्यों करते हैं, हमजा का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन करेगा? जिसको समझ आ गया हो कि एग्रीगेशन हम कर नहीं रहे होते, एग्रीगेशन हो रही होती है बिटवीन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लासेस। जी, कौन आंसर करेगा कि एग्रीगेशन क्यों कर रहे होते हैं हम? किसी को इसका सही आंसर पता है तो अपना हैंड रेस करें, मैं यहाँ से अनम्यूट कर दूं और आप एक्सप्लेन कर दें कि हम एग्रीगेशन क्यों कर रहे होते हैं। हमजा जाहिद का क्वेश्चन है ये। जी क्लास, कौन बताना चाह रहे हैं? हमारे साथ हानी भी है, असद भी। असद आप बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे? अनम्यूट कर दिया मैंने असद आपको। मैम इसमें एग्रीगेशन में हम मुझे नहीं करते नहीं बताना, है, मतलब हमजा को बताना है अच्छा और बाकी पूरी क्लास को भी बताना है जिनकी समझ नहीं आया। और थोड़ा सा लाउड बोलोगे आप असद, आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई क्लास बनाई पर्सन की और दूसरी क्लास बनाई एड्रेस की, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं एड्रेस को डिलीट कर देता हूँ तो फिर भी पर्सन की क्लास मेरी रहेगी, मतलब उसके सारे एट्रीब्यूट्स और उसके मेथड्स रहेंगे। तो एग्रीगेशन हम करते नहीं है, एग्रीगेशन हो जाती है, मतलब एक एग्रीगेशन एक कॉन्सेप्ट है, इसको मतलब हम किसी वर्ड से डिस्क्राइब नहीं करते, ये कॉन्सेप्ट है बस, ये ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो अगर मैं कोई चीज़ डिलीट भी करना चाहूँ, जैसे रूम की किस एग्जांपल दी बेसिस थी पे समीर ने। इम्प्लीमेंट होती है? मतलब हम कह रहे हैं ना कि एग्रीगेशन हो जाती है, तो क्यों होती है? क्या ऐसा सिनेरियो है जिसमें हम एग्रीगेशन कह रहे होते हैं कि एग्रीगेशन हो रही है? मैम जैसे फॉर एग्जांपल एक रूम है, उसके अंदर के फर्नीचर है, फ़ैन है, लाइट्स हैं, तो अगर मैं रूम को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ तो मेरे पास रूम फर्नीचर, लाइट्स और फ़ैन ये सारी चीज़ें रहेंगी। और अगर मैं फर्नीचर को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, फ़ैन और लाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, तो फिर भी मेरे पास रूम रहेगा। तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेशन। अच्छा चलो, सम हाउ कुछ कुछ सही बताया है। हानी। जी हानी। जी मैम, एग्रीगेशन ये होती है जब मैम दो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होती हैं इंडिपेंडेंटली, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। जिस तरह से पर्सन और एड्रेस, अगर पर्सन ना रहे तो भी एड्रेस अपनी जगह पर ही रहता है, और अगर एड्रेस ना हो, एक चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाए, एक बिल्डिंग, तो भी पर्सन एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली। तो दो चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होती हैं लेकिन लिंक्ड होती हैं। ओके, एग्जैक्टली लिंक होता है।
जब हम दो क्लासेस की बात कर रहे हैं, हम दो डिफरेंट एंटिटीज की बात कर रहे हैं, हम दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट क्लासेस की बात कर रहे हैं विच हैव डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जब वो दो डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, सो दैट कम्युनिकेशन इज एन एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन के उर्दू में क्या मतलब है? कोई एक लिंकेज जो एसोसिएशन है। अगर मैं एम्प्लॉय की बात करूं, एम्प्लॉय और कंपनी, तो एम्प्लॉय कंपनी का एक पार्ट है। ठीक है, एम्प्लॉय वर्क्स फॉर कंपनी और कंपनी उस काम करने पे एम्प्लॉय को पे करती है। ठीक है, सो दैट इज एन एसोसिएशन। स्टूडेंट एंड यूनिवर्सिटी की एक एसोसिएशन है कि स्टूडेंट एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी या टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, तो ये एक एसोसिएशन है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि जो है हमारे पास टीचर एंड यूनिवर्सिटी, तो ये एक एसोसिएशन है वेयर टीचर को कोर्सेज असाइन होते हैं और टीचर टॉट कोर्सेज ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी, सो दैट इज द एसोसिएशन। एंड वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसोसिएशन, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। वेयर एग्रीगेशन में हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है? होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट है। वेयर होल कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स, उन पार्ट्स को मिला के हम एक होल को फॉर्म कर रहे होते हैं। where dependency among the parts and whole is not so strong, so if अगर मैं रूम को या मैं अगर होल को रिमूव कर दूं तो उसका पार्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अगर मैं किसी एक पार्ट को रिमूव कर दूं तो उसका रूम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो दैट इज एग्रीगेशन, और ये बाय डिफॉल्ट नहीं होती। इसका मतलब ये, जब हम कह रहे हैं कि एग्रीगेशन होती है, इट मीन्स कि जब दो डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स आपस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो फिर हम उसको एग्रीगेशन या कंपोजिशन के अंदर डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि अदर एग्रीगेशन है या कंपोजिशन है। जब एक को खत्म करने पर दूसरे पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो हम उसको कहते हैं कि वो एग्रीगेशन है। जैसे पर्सन और एड्रेस, हर एक पर्सन जो है जब एक घर में रह रहा है तो उसकी एक एसोसिएशन है उस घर से। जब एक बंदा एक कंपनी के साथ काम कर रहा है तो उसकी उस कंपनी से एक एसोसिएशन है। जब एक स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो उसकी इस यूनिवर्सिटी से एक एसोसिएशन है। ठीक है, तो उस चीज को हम अपने उस रियल वर्ल्ड सिनेरियो को अपनी जब इम्प्लीमेंट करते हैं कोड के थ्रू, तो उसको फिर हमें एग्रीगेशन या कंपोजिशन के उसके अंदर फॉल करना पड़ता है कि वो एग्रीगेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रही है या कंपोजिशन के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे जैसे पर्सन और हाउस या पर्सन और होम, पर्सन की किसी भी इंसान की अपने घर से एक एसोसिएशन होती है ना, एक बॉन्डिंग होती है। तो हाउस एक अलग क्लास है, एक ऑब्जेक्ट है, और पर्सन एक अलग ऑब्जेक्ट है। दो अलग क्लास के ऑब्जेक्ट जब आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, एसोसिएट होते हैं एक दूसरे से थ्रू एनी चैनल या थ्रू एनी मीडियम, तो उसको हम कह रहे होते हैं कि या तो एग्रीगेशन है या कॉम्पोजिशन है। एग्रीगेशन तब होगी जब किसी एक के खत्म होने का दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और कॉम्पोजिशन कब होगी? जब किसी एक को खत्म करने पे दूसरा भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो पर्सन और एड्रेस वाली एग्जाम्पल को हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। एड्रेस मेरे पास पार्ट है और पर्सन मेरे पास होल है। ठीक है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो रिलेशनशिप एसोसिएशन बताना है कि हो रही है नहीं हो रही है तो एग्रीगेशन है या कॉम्पोजिशन है। एग्जैक्टली स्टूडेंट और डिपार्टमेंट की भी एसोसिएशन है, स्टूडेंट एनरोल्ड इन डिपार्टमेंट। ठीक है, स्टूडेंट की डिपार्टमेंट से एसोसिएशन है और डिपार्टमेंट की एसोसिएशन यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट लॉन्च कर रहा है और उन डिपार्टमेंट में डिफरेंट स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। ठीक है, सो एग्रीगेशन में हमारे पास पर्सन, अच्छा जब हम बात कर रहे होते हैं तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कि रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना कि एसोसिएशन, एग्रीगेशन या कॉम्पोजिशन में से क्या चीज एग्जिस्ट कर रही है, और अगर कर रही है तो उसमें से होल कौन है और पार्ट कौन कौन है। तो ये चीजें हमें डिफाइन करना जरूरी होता है। ठीक है, सो एग्रीगेशन हमारे पास ये वाली क्लासेस हैं। कौन सी क्लासेस हैं? पर्सन की और एड्रेस की, वेयर पर्सन इज अ होल एंड एड्रेस इज अ पार्ट। ठीक है, तो इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? पार्ट को तो हम सिंपल एज अ क्लास इंप्लीमेंट कर लेंगे जैसे हम नॉर्मल क्लास करते हैं। लाइक आई हैव क्रिएटेड अ क्लास कॉल्ड एड्रेस, public class address, and I have three attributes: instance level, private string street, private long postal code, private string area। ये मैंने तीन चीजें एड्रेस की क्लास में डिफाइन कर दी। फिर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से इन तीनों फील्ड्स की वैल्यू सेट कर दी, और एक शो का मेथड क्रिएट किया जो कि सिंपल स्ट्रीट, पोस्टल कोड और एरिया, ये सारे जो मेरे पास वेरिएबल्स हैं क्लास एड्रेस के, उसको प्रिंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे मैंने अभी एग्रीगेशन के लिए कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल एक एड्रेस की क्लास बनाई है जिसमें स्ट्रीट, पोस्टल कोड और एरिया, ये तीनों चीजें डिफाइन है, और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो सेट कर रहा है, और एक मेथड है। यहाँ तक क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ जाऊँ। मैंने एड्रेस की जो पार्ट वाली क्लास है, इंडिपेंडेंट एक क्लास बना ली जैसे आज से पहले हम करते आ रहे हैं।
अब एग्रीगेशन इस पे मैं अप्लाई करूंगी थ्रू पर्सन की क्लास, क्योंकि एड्रेस एसोसिएटेड है पर्सन की क्लास से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे एक पर्सन की क्लास बनाई, पब्लिक क्लास पर्सन। उसके अंदर मैंने पर्सन का नाम रखा, उसकी एज रखी, और वो जो एड्रेस वाली क्लास था उसका रेफरेंस यहाँ पे रखा, जब जिसको मैं अभी आगे जाके ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। प्राइवेट एड्रेस एड्रेस, ठीक है, इसको मैंने प्राइवेट रखा है कि ये इसी क्लास के अंदर यूज हो सके, इसलिए मैंने इस कनेक्शन को प्राइवेट रखा है। प्राइवेट एड्रेस, इस क्लास का नाम, ये क्लास का नाम एड्रेस, और एड्रेस जो है इस एड्रेस का मैंने ऑब्जेक्ट अभी बनाऊंगी। अभी सिर्फ रेफरेंस, जब तक न्यू का कीवर्ड यूज नहीं होता, जब तक वैल्यू असाइन नहीं होती, रेफरेंस होता है। जैसे न्यू का कीवर्ड या वैल्यू असाइन होगी, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा एड्रेस की क्लास का। यानी कि हम एड्रेस की क्लास के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास करेंगे पर्सन में। फिर मैंने पर्सन का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें उसका नेम रखा, और एक एड्रेस ए मैं इनपुट ले रही हूँ, यानी कि वहां पे जब मैं एड्रेस की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, उस एड्रेस के ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर्सन की क्लास में एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगी, ताकि वो एड्रेस पर्सन से एसोसिएट हो जाए, एग्रीगेट कर दूं मैं। एड्रेस ए एज, नेम एन के थ्रू सेट हो जाएगा, एज जो है एज के थ्रू सेट हो जाएगी, और ये जो एड्रेस वाला वेरिएबल है जिसको मैं कह रही थी कि मैंने रेफरेंस बनाया है, यहाँ पे मैं इसको ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। यानी कि जो एड्रेस मैंने का ऑब्जेक्ट बनेगा, एड्रेस वाली क्लास का ऑब्जेक्ट, वो यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट पास होगा, और आर्ग्यूमेंट पास होने के बाद इस ऑब्जेक्ट में मैं वो वैल्यू सेट करवा दूंगी उस ऑब्जेक्ट की। और शो में क्या करवाऊंगी, पब्लिक वाइड शो पर्सन का नेम एज, और इस एड्रेस के ऑब्जेक्ट के नाम के साथ मैंने एड्रेस डॉट शो कॉल कर दिया, जो एड्रेस की क्लास का शो मेथड कॉल करेगा। अब होगा क्या, मेन मेथड से, मेन मेथड में मैं क्या बनाऊंगी, मेन मेथड में मैं यहाँ पे बनाऊंगी पहले एड्रेस की क्लास का ऑब्जेक्ट, एड्रेस, एड्रेस इज इक्वल टू न्यू एड्रेस, स्ट्रीट नंबर दे दिया, पोस्टल कोड दे दिया, और मैंने क्या दे दिया, तीसरी चीज क्या थी, एरिया। फिर उसके बाद मैंने ब्रेसेस ओपन किए, एड्रेस के ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब जो पार्ट का ऑब्जेक्ट बनाया उसी के अंदर मैं होल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ। पर्सन पी इज इक्वल टू न्यू पर्सन, पर्सन का नेम, और ये एड्रेस जो मैंने इनपुट दिया है, इस एड्रेस को मैं इनपुट दे दूंगी, एंड एज, एंड देन पर्सन डॉट शो कॉल करूंगी। तो ये पर्सन डॉट शो से कहाँ जाएगा, पर्सन की क्लास के शो मेथड में। ये रहा शो मेथड, पर्सन का नेम प्रिंट कर देगा, एज प्रिंट कर देगा, और एड्रेस डॉट शो कॉल कर देगा, जिससे जो एड्रेस के ऑब्जेक्ट से हमने एड्रेस शो करवाया, प्रिंट करवाया, वो प्रिंट करेगा। उसके बाद नीचे आके इसके बाहर मैंने एड्रेस डॉट शो प्रिंट करवा दिया, तो फिर ये एड्रेस की क्लास में एड्रेस प्रिंट करवा देगा, स्ट्रीट, पोस्टल कोड एंड एरिया। सो दैट हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट एग्रीगेशन थ्रू आवर कोड। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? जी क्लासेस, एग्जाम्पल में कोई कंफ्यूजन है, या एग्रीगेशन में की इम्प्लीमेंटेशन में कोई कंफ्यूजन है? जी क्लास, कोई क्यूरी है, या मैं नेक्स्ट कंपोजिशन स्टार्ट करूं? जी एग्जैक्टली, हैज अ रिलेशनशिप, एग्जैक्टली, पर्सन हैज एन एड्रेस।
ठीक है, ये रिलेशनशिप हमारे पास हैज अ रिलेशनशिप होती है. पर्सन हैज अ एड्रेस, कंप्यूटर हैज अ प्रोसेसर, room has fan, room have cupboards, fans. Whereas inheritance is a relationship, association has a relationship. Next type of association is composition. Composition हमारे पास क्या होती है? Composition is a special type of aggregation. It is a strong type of aggregation. ठीक है, aggregation की ही strong type है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग टाइप मींस यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा. यहाँ पे भी होल और कॉन्सेप्ट पार्ट का कॉन्सेप्ट है. An object may be composed of other smaller objects. The relationship between the part objects and the whole object is known as composition. Whereas removing one object will cause other its parts to be removed as well. Composition is a stronger relationship because composed object becomes a part of the composer. Composed objects cannot exist independently. यहाँ पे क्या है? Becomes a part of the composer. जो आपके composed object है, जो whole है, वो क्या होगा? Becomes a part of the composer. And composed objects cannot exist independently. So independently अगर हम किसी एक को remove कर देंगे तो दूसरा independently exist नहीं कर सकता. Composition is a part of relationship. जैसे वहां पे हमारे पास aggregation has a relationship है, composition है part of relationship. Composition is represented by a line with a filled diamond. He head towards the composer object. Composition हमारे पास क्या है? Line object के थ्रू हम represent करते हैं towards the composer object. यहाँ पे Ali is a person who has different parts of head, leg, body, arm. ठीक है, Ali has one head, 2 legs, 1 body and 2 arms. अच्छा, अब इनमें से कोई एक चीज भी हम रिमूव कर दें तो कंपोजर ऑब्जेक्ट विल नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, अगर हम अली को रिमूव कर दें तो इन सारे ये पार्ट जो है वो वर्केबल कंडीशन में नहीं होंगे. सिमिलरली अगर मैं हेड रिमूव कर दूं तो अली भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो यहाँ पे डिपेंडेंसी की टाइप जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है. रिमूविंग वन ऑब्जेक्ट विल कॉज अनदर ऑब्जेक्ट टू बी डिस्ट्रॉयड एज वेल. क्लियर है यहाँ तक? Ali is made up of different body parts. Different body parts को मिलाएंगे हम तो एक पर्सन फॉर्म करता है. They cannot exist independent of Ali. अगर हम इन सारे पार्ट्स को अली से रिमूव कर दें तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ अली एग्जिस्ट नहीं कर सकते. Another example, chair. Chair की एक example है composition की, where we have different parts of chairs, one back, one seat, 2 arms and 4 legs of chairs. ठीक है, अगर हम इनमें से चेयर को रिमूव कर दें तो ये पार्ट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ कंपोजिशन. चेयर्स बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. चेयर की जो बॉडी है वो किस तरीके से हम फॉर्म करते हैं? थ्रू क्रिएटिंग डिफरेंट पार्ट्स जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते. CPU. CPU is composed of ALU, CU and MU. Arithmetic logic unit, control unit and memory unit. ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट जो है पार्ट्स हैं जिनको हम मिलाएंगे तो एक CPU बनता है. अगर मैं किसी एक पार्ट को भी रिमूव कर दूं तो CPU एग्जिस्ट नहीं कर सकता. दीज आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ CPU. अच्छा, अब इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? इम्प्लीमेंट ऐसे करेंगे, यहाँ पे भी जो हमारे पास पार्ट वाली क्लासेस हैं उनको हम अलग अलग इंडिपेंडेंट क्रिएट कर लेंगे. लाइक ALU, CU कंट्रोल यूनिट की क्लास बनाई, एक कंस्ट्रक्टर बनाया डिफॉल्ट और प्रिंट करवा दिया कंट्रोल यूनिट. देन मैंने एक मेथड बनाया जिसने उस मेथड में प्रिंट कर दिया कंट्रोल यूनिट. फिर मैंने ALU की यानी कि जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनकी अलग अलग क्लासेस बनाई, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, प्रिंट करवा दिया. मेमोरी यूनिट की क्लास बनाई, कंस्ट्रक्टर बनाया, सिंपल प्रिंट करवा दिया. असल जो कंपोजिशन होगी वो कहाँ होगी? हमारी CPU वाली क्लास में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की क्लास के अंदर मैंने CU, AU एंड मेमोरी यूनिट का ऑब्जेक्ट बनाया. यानी कि अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेफिनेशन ही CU के थ्रू हो रही है.
CU होगा तो ये पार्ट्स होंगे, CU नहीं का ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये पार्ट्स भी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। CU, AU एंड MU इन सब के ऑब्जेक्ट मैंने CU की क्लास के अंदर डिफाइन किए। फिर मैंने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया CU का जिसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रिंट करवा दिया। प्रिंट स्पेसिफिकेशन का एक मेथड बनाया जिसमें CPU की एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी। और CU के जो मैंने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए थे हर क्लास के, पार्ट वाली क्लास के, उस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ मैंने यूनिट नेम के मेथड कॉल कर दिए जो इनकी अपनी अपनी क्लासेस में डिफाइन हुए थे। तो ये मेरे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की क्लास के अंदर मैंने 3 अलग अलग क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाए, CPU का कंस्ट्रक्टर बनाया और मेथड के अंदर प्रिंट करवा दिया। अब होगा क्या कि हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेन से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। जैसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इज इक्वल टू न्यू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये फौरन क्या करेगा, ये CPU की डेफिनेशन में जाएगा। इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर CPU प्रिंट करने से पहले CU, ALU एंड मेमोरी यूनिट का ऑब्जेक्ट बनाएगा। देखें सबसे पहले CU, AU एंड मेमोरी यूनिट, ये तीनों चीजें ये पहले यानी कि इसने CPU का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले इसने क्या किया, कॉल CPU का ऑब्जेक्ट कॉल करते ही इसने CU, ALU एंड मेमोरी यूनिट का ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट कर दिया और फिर उसके बाद CPU वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलाया। तो CPU के क्लास के थ्रू ही हमने ALU, मेमोरी यूनिट एंड CU के हमने जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए यहाँ पे। और मेन से हमने सिर्फ CPU की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा वो सबसे पहले CU, ALU एंड MU का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा CPU की क्लास के अंदर। और अगर हम CPU के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? तो जो डिफरेंस है बिटवीन एग्रीगेशन एंड कॉम्पोजिशन वो क्लियर है, और उसको कोड के थ्रू हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कोड में क्या क्या चेंजेस होंगी वो भी क्लियर है। जी क्लास कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। इसकी प्रैक्टिस थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होपफुली इंशाल्लाह सैटरडे को होगी उसमें जो है क्विज होगा रिलेटेड टू दिस टॉपिक, UML क्लास डायग्राम, सो दैट आपके पेपर की प्रिपरेशन भी हो जाए। कौन सी एग्जाम्पल्स आके? अच्छा, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। आप लोगों की प्रोजेक्ट लिस्ट कहाँ है? आपके CR, हानी और जैफा है ना क्लास के? आप लोगों ने मुझे ईमेल कर दी अपनी प्रोजेक्ट लिस्ट? हानी एंड हुजैफा क्लास CR। तो एक काम ये करो कि वो जो प्रोजेक्ट लिस्ट है मुझे सेंड कर दो। उस प्रोजेक्ट लिस्ट में प्रोजेक्ट टाइटल, ग्रुप मेंबर नेम्स और कितना % कंप्लीट हो चुका है प्रोजेक्ट, ये आप सारे प्रोजेक्ट्स मेंबर से ले लो उनको और एक कंप्लीट लिस्ट बना के मुझे सेंड कर दो, ईमेल कर दो।
नहीं, जितने कोर्सेज होंगे वो सारे ही सिलेक्ट होंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉम्पोजिशन की एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास, पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। सीपीयू इज कम्पोज्ड ऑफ एएलयू, सीयू एंड एमयू। अगर मैं सीयू या सीपीयू को रिमूव कर देती हूँ तो एएलयू, सीयू, एमयू इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर पार्ट ऑफ सीपीयू। अगर मैं सीपीयू को डिस्ट्रॉय कर दूं, रिमूव कर दूं, तो एएलयू, सीयू और एमयू भी फर्दर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी? ये जो इंडिपेंडेंट, ये जो एक्टिविटीज हमारे पास क्लासेस है एएलयू, सीयू और एमयू, इनकी इंडिपेंडेंट क्लासेस बनेंगी। लाइक कंट्रोल यूनिट की क्लास, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक मेथड इसका, जिसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मैं सीयू प्रिंट करवा रही हूँ और मेथड में सीयू इस यूनिट का नेम प्रिंट करवा रही हूँ। सिमिलरली मैंने एएलयू की एक क्लास बनाई जिसमें इसका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और प्रिंट यूनिट नेम के मेथड के अंदर इस यूनिट का नेम। फिर मैंने मेमोरी यूनिट की एक क्लास बनाई, उसका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें मैं मेमोरी यूनिट प्रिंट करवा रही हूँ, एंड प्रिंट यूनिट नेम जिसमें मैं मेमोरी यूनिट प्रिंट करवा रही हूँ मेथड के अंदर। फिर असल काम जो कंपोजिशन इंप्लीमेंट होगी वो हमारी कहाँ इंप्लीमेंट होगी? सीपीयू की मेन क्लास में, जो कि कंपोज कर रही है उन तीनों क्लासेस को। सो पब्लिक क्लास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की क्लास के अंदर मैंने उन तीनों क्लासेस जो इंडिपेंडेंट क्लासेस थी उनको यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिया। नाउ ऑल दीज 3 क्लासेस आर डिपेंडेंट ऑन दिस सीपीयू क्लास। इस सीपीयू की क्लास में इन तीनों क्लासेस को मैंने लिंक कर दिया थ्रू क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल दोज 3 क्लासेस इन सीपीयू क्लास, एंड एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक प्रिंट स्पेसिफिकेशन का मेथड जिसमें स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी, इट इज अ सीपीयू। और जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए, उन अलग अलग ऑब्जेक्ट से उनके प्रिंट यूनिट नेम के मेथड कॉल कर दिए जो उनकी अपनी क्लासेस में डिफाइन थे। सो अब जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट किसका बनाऊंगी? इस सीपीयू की क्लास का। जैसे ही सीपीयू की क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑटोमेटिकली इन तीनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट भी सीपीयू की क्लास के एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो जाएंगे, क्योंकि मैंने सीपीयू की क्लास के अंदर ही इन तीनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सीपीयू की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाने, इसने सीपीयू को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले इन तीनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट पहले बना दिए, और जब इनका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो सीयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट को प्रिंट करवा दिया। हाँ, फिर तो वो एग्रीगेशन नहीं रहेगी ना, फिर तो वो बिल्कुल टोटली इंडिपेंडेंट क्लास हो गई। अगर आप अलग अलग ऑब्जेक्ट बना लोगे, फिर उसका सीपीयू से कोई लिंकेज ही नहीं रहेगा, तो फिर ना तो वो एसोसिएशन होगी, ना एग्रीगेशन होगी, ना कॉम्पोजिशन होगी। सिंपल एक क्लास है और एक उसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एग्रीगेशन के लिए तो मैंने एग्रीगेट नहीं किया ना उसको सीपीयू के साथ। अगर मैं मेमोरी यूनिट का डायरेक्ट मेन से एक ऑब्जेक्ट बना लूंगी तो ये तो एक सिंपल टोटली इंडिपेंडेंट क्लास बनेगी, जिसमें ना एसोसिएशन, ना एग्रीगेशन, ना कॉम्पोजिशन इंप्लीमेंट होगी। एग्रीगेशन नहीं होगी, क्योंकि एग्रीगेट क्लास तो मैंने बनाई नहीं। जी क्लास है, ये एग्जाम्पल क्लियर है? फिर तो बेटा एसोसिएशन भी नहीं होगी ना सर, कुछ भी नहीं होगा। सिंपल क्लास और उसका ऑब्जेक्ट, एक सिंपल क्लास, मेमोरी यूनिट और उसका ऑब्जेक्ट। ना तो एसोसिएशन, ना इनहेरिटेंस, ना एग्रीगेशन, ना कॉम्पोजिशन। एसोसिएशन कहाँ से होगी? बस एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है, बस ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगी जस्ट सिर्फ। लिंकेज तो कुछ भी नहीं, क्योंकि एक ही क्लास है और उसका उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है। नहीं, इनहेरिटेंस करने का फायदा नहीं है ना। सीयू एक अलग कंपोनेंट है जो ओवरऑल कंट्रोलिंग मेंटेन कर रहा है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो भी स्टेटमेंट पार्ट होती है, जो जैसी कोई स्टेटमेंट हम देते हैं, लेट्स से सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो जो हमारे पास एडिशन वाला काम होता है वो एएलयू के पास चला जाता है, काम डिवाइड हो जाता है। इसमें कॉम्पोजिशन हो रही है।
ये हमें बहुत देख के और सोच समझ के डिफाइन करना पड़ता है कि इनहेरिटेंस कहाँ हो रही है, एग्रीगेशन कहाँ हो रही है और कॉम्पोजिशन कहाँ हो रही है। हर चीज को हम इनहेरिटेंस नहीं कर सकते, हर चीज को हम एग्रीगेशन नहीं कर सकते, हर चीज को हम कॉम्पोजिशन नहीं कर सकते। तो ये हमें सिनेरियो देखकर जो है वो डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि कहाँ एसोसिएशन, कहाँ एग्रीगेशन, कहाँ कॉम्पोजिशन और कहाँ इनहेरिटेंस हो रही है। जी क्लास क्लियर है यहाँ तक? और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी इसमें इसमें सिर्फ कॉम्पोजिशन हो रही है। अच्छा अगर कोई क्यूरी नहीं है क्लास तो अटेंडेंस एंड कर दें, मुझे सेशन एंड हो रहा है, हम क्लास एंड कर दें, टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा। अच्छा अगर हम एम्प्लॉयज और प्रोजेक्ट की बात करें तो एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट में सिंपल एसोसिएशन होगी। प्रोजेक्ट असाइन टू एम्प्लॉयज, वेयरएस ऐसे भी होता है कि विद इन अ प्रोजेक्ट भी टीम स्विच हो जाती है, मतलब मेंबर स्विच हो जाते हैं, एक में की रिसोर्स छोड़ के चली गई तो कोई नई रिसोर्स आ जाएगी। तो उसमें हमारे पास सिंपल एसोसिएशन है, उसमें ना तो एग्रीगेशन है, होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सिंपल एसोसिएशन के अंदर आएगा। जी हुजैफा कोई क्यूरी है? यस मैम। मैम वो प्रोजेक्ट लिस्ट के बारे में पूछ रहे थे कि ग्रुप मेंबर्स के नाम और कितना % कंप्लीट हो गया और जो प्रोजेक्ट का नेम है वो बता। और मुझे एक स्केड्यूल भी दे दें कि कब कब वो ग्रुप जो है वो इंटरेस्टेड है प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करने में, सो दैट मैं स्केड्यूलिंग ठीक। कर दूं आपकी जो है वो इवैल्यूएशन प्रोजेक्ट की। मुझे ओके फ्री मैम। स्लॉट्स बता दें अपनी, हर ग्रुप के आगे उनकी फ्री स्लॉट के वो जब प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करवा सकते हैं, डे एंड टाइम। ओके मैम। ठीक है। अच्छा अगर इसी एग्जाम्पल को लेके एग्रीगेशन करोगे तो फिर वहां पे आपके पास क्या होगा, अलग अलग क्लासेस बनेंगी। जैसे हमने यहाँ पे ALU, CU और MU की अलग तीनों क्लासेस बनाई हैं, और CPU की क्लास में हम क्या करेंगे, CPU की क्लास में हम ये तीनों ऑब्जेक्ट बनाने के बजाय सिर्फ रेफरेंस रखेंगे। कंट्रोल यूनिट CU सेमीकोलन, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU सेमीकोलन, मेमोरी यूनिट MU सेमीकोलन। और जहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं उस कंस्ट्रक्टर में हम ऑब्जेक्ट पास कर देंगे ऊपर की क्लासेस का, यानी कि उन क्लासेस का ऑब्जेक्ट अलग अलग बनेगा मेन में। यहाँ पे तो CPU के थ्रू ही बन रहा है, वहां पे क्या बनेगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, और वो अलग अलग ऑब्जेक्ट CPU का ऑब्जेक्ट जब बनेगा, CPU के ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते वक्त हम वो तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट CPU के कंस्ट्रक्टर में पास कर देंगे, सो दैट वो अलग अलग क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जब आप एग्रीगेशन करना चाहें तो वो CPU के साथ एग्रीगेट होकर भी काम करेंगे। ठीक है, अब हमारे मेनली दो टॉपिक्स रह गए हैं क्लास के, एक एब्स्ट्रैक्शन जिसके अंदर इंटरफेसेस का भी एक सब टॉपिक है, और एक डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर, इसी तरह डिस्ट्रक्टर, वो तो एक छोटा सा टॉपिक है, हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे उसको एक्सप्लेन करने में। ठीक है, यहीं तक रखते हैं क्लास को, मीटिंग एंड होने वाली है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, ये जो पोजीशन एग्रीगेशन है इसको अच्छी तरह गो थ्रू कर लीजिएगा, नेट से भी सर्च कर लीजिएगा, इसकी एग्जांपल्स वगैरह भी देख लीजिएगा, सो दैट नेक्स्ट क्लास में आपका जो क्विज होगा उसमें आपको हेल्प आउट कर सके आपकी प्रैक्टिस। अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस जिसकी नहीं हुई वो सेंड कर दें, और मुझे प्रोजेक्ट लिस्ट जो CR है वो काइंडली ईमेल कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे मत सेंड कीजिएगा, ईमेल कीजिएगा, वो फिर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतने मैसेजेस आ जाते हैं और फिर लिस्ट रिमूव भी हो जाती है। प्रोजेक्ट में सब कुछ इंप्लीमेंट होना चाहिए।